You shouldn't share your password with anyone else. हाँ, या पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हाँ, क्या है पासवर्ड जी? पाकिस्तान। मैं बड़ा मोबाइल मतलब पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज की एपिसोड में चैनल पे बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होती है। इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के जवाब आज हमें इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इम्तियाज़ नज़ीर हैज़ बिन माई सीनियर एट नास्ट, और नास्ट से ग्रेजुएट करने के बाद ही हैज़ वर्कड एट eBricks with FireEye, which is a very prominent product in the information security domain. He was a malware researcher at FireEye from eBricks side, of course, and right now he is the head of threat research at Technogenics. तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले भी मैंने इम्तियाज़ से तकरीबन आधा घंटा बड़ी मज़े की गप लगी थी, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रियल्म। तो लेट्स जस्ट गेट टू इट। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार, थैंक यू फॉर योर टाइम। यार you know, are you aware of this channel? हाँ, अच्छा, I've been closely following you as well. अच्छा, thank you. अच्छा, so basically everything has to be student centric, ठीक है? मतलब हम भी उस वक्त से गुजरे हैं, बिल्कुल, कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। तो हमने बाय द वे फुटबॉल भी काफ़ी ज़्यादा खाद खेली है। तो इम्तियाज़, let's just start with you as a student. How were you as a student? जितना भी पीछे से स्टार्ट करना चाहें, आपकी मर्जी है यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक वेरी नॉर्मल जिस तरह के भी सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कि मतलब प्ले हार्ड, स्टडी लेस, और मतलब इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे बस ठीक है यार, एग्ज़ाम्स देने हैं, पास करने हैं, उस तरह का चक्कर है। तो मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन वाज द मेन सेंटर फ्रॉम द बचपन से ना, कि यार नहीं यार सेंटर ऑफ अटेंशन यही करना है, यही करना है। शुरू से इस तरह का था कि ठीक है कि बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ करो, खेलो कूदो, ठीक है, साथ पढ़ो भी, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी लाइफ चलती रही है। घर वालों की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था? घर वाला समहाउ कुछ इस तरह का था कि स्कूल में जाके, ठीक है, तो टीचर यूज्ड टू ओनली से कि यार इनकी शरारतों की शिकायत ही है, ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली। तो चीज़ें उसी में इतनी निकल जाती थी कि पढ़ाई की तरफ बात ही नहीं आती। घर वालों ने भी टीचर मीटिंग में भी ज़्यादा छोड़ दिया, टीचर मीटिंग में भी ज़्यादा छोड़ दिया कि वहाँ पे यही बात होती है कि पढ़ाई की मसला छोड़े, वो नहीं है, somehow they will manage, ठीक है, somehow they will बी सक्सेसफुल, और इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ कर लेंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये करते हैं, वो करते हैं, तंग करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें। तो somehow इस तरह की थी। इवेंचुअली हमेशा से एक दोस्तों का ग्रुप रहा है, मतलब फ्रॉम स्टार्ट, कि कभी भी ये है कि ऑलवेज पार्ट ऑफ सम ग्रुप के जो भी 4-5 दोस्त हैं, जो करना है इकट्ठे करना है, ठीक है। तो उसमें ताकि एज अ होल यूनिट आप जो है ना खुश रह सको, उस तरह की चीज़ें थ्रू आउट, मतलब शुरू से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यू नो दैट, ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ दैट एज वेल। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें उस तरह चलती रही हैं। तो थोड़ा सा रिवाइंड करूँगा, मैट्रिक में व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स? यार मैट्रिक में आई डिडंट वांट टू स्टडी बायो एट ऑल, ठीक है। somehow हाँ, ये था somehow मतलब फोकस यही था कि ईदर आई एम गोइंग टू बी एन इंजीनियर, ठीक है, somehow, ठीक है, या फिर हम जो है आर्मी, ठीक है, हाँ, स्पेसिफिकली एयरफोर्स, ठीक है। अच्छा, तो शुरू से उस तरह का था। इवन आई अटेम्प्टेड फॉर कैडेट कॉलेज, नॉट कैडेट कॉलेज, पीएफ कॉलेज लोहरदगा, ठीक है। तो वो somehow वो एक हो गया, उस तरह की चीज़ें होगी, बट मे बी किस्मत में नहीं था शायद, उस तरह की चीज़ें थी। देन आई केम बैक और अगेन कंटिन्यू, और उस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद इस तरह का था कि आफ्टर दैट बायो नहीं पढ़ी, ठीक है। हमारे दौर में एक सब्जेक्ट होता था इलेक्ट्रिकल वायरिंग के नाम से, ठीक है। हाँ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैट्रिक में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एग्जैक्टली। उसमें यह था कि पहले ही होता था कि कंप्यूटर साइंस जो है ना वो एक सब्जेक्ट के तौर पे आता था। अगर इफ यू आर गुड विद कंप्यूटर्स, वो पढ़ते ही रहते थे। तो आवर स्कूल डिसाइडेड कि यार देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो स्कूल की एजुकेशन में शुरू से होता था, बोर्ड में कंप्यूटर काफी लेट आता था, ठीक है। तो उस वजह से वो ये था कि समहाउ दे चूज के यार कुछ और एक्स्ट्रा कर लेता है, ठीक है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, दैट वाज वेरी इजी, ठीक है, कि सर्किट बोर्ड बनाना, ये करना, वो करना, उस तरह की चीजें।
तो शुरू में वो किया, फिर एफएससी में आई वेंट फॉर प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, नॉट कंप्यूटर साइंस, टिपिकल प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज के जब आए तो उसके पास आई गॉट सिलेक्टेड फॉर ओएसपी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, उस वक्त वो था आईसीटी R&D फंड के नाम से, ठीक है। तो व्हेन आई गॉट इन नेस्ट, तो उसमें ये सीन था कि जो स्कॉलरशिप थी वो दे स्पॉन्सर्ड ऑल माय एजुकेशन फॉर द 4 years। अच्छा, ठीक है, नेस्ट की सही। अभी भी यार अभी भी है आई गेस। ये था कि जो मुशर्रफ दौर में आया था फॉर अंडर डेवलपिंग, सॉरी डेवलपिंग सिटी और मे बी अंडर डेवलप्ड सिटीज, ठीक है, जो पाकिस्तान के हैं, नॉट फॉर द डेवलप्ड सिटीज, मे बी 4-5 शहरों के अलावा, ठीक है। तो तब तो माशाल्लाह आई गेस नस्ट में जब हम लोग नस्ट में थे तो काफी बड़ा बैच था, मतलब 150 लोग थे इस तरह के, ठीक है, ऑल ओवर नस्ट, ठीक है। MCS में भी कुछ थे, कुछ सीक्स में थे, ठीक है। दैट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यार। हमारा एक दोस्त था इन BIT, ठीक है, he was from a place जहां से आपको हैदराबाद से भी जाके, हैदराबाद से आगे उसके गांव जाने को 4 से 5 घंटे लगते थे। अच्छा, ठीक है। एंड ही वाज वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, और उसने पहली दफा जो कंप्यूटर थे वो उसने अकॉर्डिंग टू हिम उसने माउस पहली दफा जो है ना यूनिवर्सिटी में आके यूज करना स्टार्ट किया। अच्छा। उस तरह की चीजें थी। He is doing well, माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो वो उस तरह की चीज है कि जो वो स्कॉलरशिप वाज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। काफी अभी तो मुझे नहीं आइडिया किस तरह है, मतलब क्या चल रहा है, लेकिन बैक देन इट वाज यूज्ड टू कॉल्ड ICT R&D एजुकेशन फंड, ठीक है, सही है। उससे पहले आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता था, NOP के नाम से, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, उसके अंदर था आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। उस तरह का होता था। इवन दे यूज्ड टू गिव अस मंथली स्टाइपेंड एज वेल फॉर बुक्स एंड स्टफ। वाह, जबरदस्त। तो वो काफी था, तो उस वजह से फिर और पार्टी भी कर ली। ठीक, अच्छा, ठीक है। तो देन यू गॉट इनटू NUST फ्रॉम दिस प्रोग्राम। NUST में व्हाट डिड यू स्टडी? BICSI, ठीक है, आई वाज पार्ट BICSI, ठीक है। तो honestly speaking, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, हाँ, ठीक है। तो उसमें ये था कि दैट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम, ठीक है। उसमें आपके पास ये था कि कुछ टेलीकॉम से भी आपको पता चल जाता था चीज़ों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड जो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आपको कंप्यूटर साइंस की भी, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती थी आपके पास, 2-3 फील्ड्स की आ जाती थी, ठीक है। तो देन इट्स अप टू यू कि आप आगे क्या किसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, ठीक है। आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ठीक है। व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार ये मैं करने, तो ये 3 चीज़ें हैं, इस डिग्री में 3 चीज़ें हैं, तो लेकिन मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है यार। समहाउ जब ये था कि यूनिवर्सिटी के दौरान ही ना, ठीक है, इसमें ये चीज़ें थी कि 2-3 टिपिकल चीज़ें थी। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में जब जाते हो आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होती। एक्चुअली आई बिलोंग टू साउदर्न पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, साउथ पंजाब, ठीक है। तो वहाँ पे देयर यूज्ड टू बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन दोज प्लेसेस एंड हियर मेनस्ट्रीम सिटीज, ठीक है। तो उस वक्त इस तरह की जो टिपिकल बातें होती हैं कि जी इसका स्कोप नहीं है, इसका फलां चीज़ नहीं है, ठीक है, उस तरह की चीजें की थी कि ठीक है आजकल ये टेलीकॉम का स्कोप है, सही है। हाँ, उस टाइम पे था, यू ग्रेजुएटेड इन 2013 राइट? नहीं, 2012। उसमें ये था कि उस वक्त था भी, ठीक है। उससे पहले बहुत ज्यादा था जब वी वर गेटिंग टू यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें ये था कि एक्चुअली उस तरह कुछ 1-2 टिपिकल वो थे कि यार टेलीकॉम में जाएंगे, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, फील्ड बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गई है, उस वक्त 3G भी आ रहा था, एग्जैक्टली उस तरह की चीजें थी, तो फील्ड काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुकी थी। और फिर दूसरा ये था कि कंप्यूटर साइंस में जो मोस्टली था ना यार, मोबाइल जो खास तौर पे जब था ना, एंड्रॉइड हो गया, ये हो गया। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट अबाउट एंड्रॉइड एंड ब्लॉग पोस्ट, उस तरह की चीजें, ठीक है, ठीक है। तो आई वाज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इन दैट स्पेस, ठीक है, कि ये चीजें मुझे काफी याद पता थी, मतलब वो इंटरेस्ट था कि ब्लॉग्स पढ़ना, उससे क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि अच्छा ठीक है हाउ ए मोबाइल एप्लीकेशन वर्क्स और इस तरह की चीजें, ठीक है। तो मे बी दैट माइट बी द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। कि आई रिमेंबर वंस आंसरिंग a question in Sir Majid's class, he said कि जी एक एंड्रॉइड फोन पे कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है? आई सेड माइक्रोसॉफ्ट, एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट तब एंड्रॉइड फोन भी निकालती थी। अच्छा, ठीक है। somehow I knew कि पेटेंट सबसे ज्यादा जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है, सही है। तो पेटेंट लॉयल्टी के चक्कर में इवन माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना मोबाइल बिजनेस भी लॉन्च किया, तो स्टिल जो पेटेंट लॉयल्टी से बिजनेस आता था दैट वाज मोर देन व्हाटएवर दे वर अर्निंग फ्रॉम द मोबाइल डिवीजन, ठीक है। तो उस तरह की चीजें थी कि ये शौक था, ठीक है, इसका शौक था। तो और इंटरेस्टिंगली हुआ भी ये व्हेन आई आफ्टर यूनिवर्सिटी, मतलब जब इब्रिक्स में इंटरव्यू देने गया तो स्टार्ट में, ठीक है, इट वाज मोस्टली अराउंड डेवलपमेंट और उस तरह की चीजें, ठीक है। हम 2012 में यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड देन आई वेंट टू इब्रिक्स, ठीक है, स्ट्रेट अवे, मे बी आफ्टर 7 or 8 days,
ठीक है यूनिवर्सिटी के फौरन बाद ही। तो क्योंकि कपल ऑफ फ्रेंड्स वर देयर ऑलरेडी, ठीक है, मतलब फरहान एंड अदर वलीद एंड मी गॉट टुगेदर, फरहान एंड उमैर वर देयर ऑलरेडी, ठीक है। तो उस तरह था कि उन लोगों का हम लोग दे जस्ट गॉट सेलेक्टेड अ वीक बिफोर अस, उस तरह की चीज़ें थी। फिर उसमें ये हुआ कि वहाँ पे जब सारा स्टार्ट हुआ तो दे वर स्टार्टिंग अ मोबाइल सिक्योरिटी टीम, मोबाइल रिसर्च। Basically, FireEye was creating a mobile security product. Can you tell everybody more about a little bit about FireEye? कि FireEye उस वक्त मेरे ख्याल से काफी बड़ी, काफी prominent कंपनी। हाँ, exactly. FireEye उस वक्त, I mean, यार जो इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी है, मोर इम्पोर्टेंटली उसमें वेंडर्स, इनको लोग आमतौर पे ना वेंडर्स का नाम बोलते हैं, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी की एक टिपिकल स्पेस है, ठीक है, कि वेंडर से मुराद ये कि अ कंपनी प्रोवाइडिंग सम सिक्योरिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो FireEye एक नई स्पेस में उस वक्त आया, सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट लेके, दैट इज वेरी टेक्निकल टर्म, ठीक है, जिसमें आप VMs चलाते हैं, दैट इज अ सैंडबॉक्स, ठीक है। तो सैंडबॉक्स से मुराद है कि व्हाटएवर यू डू इनसाइड दैट थिंग वो बाहर ना आए, ठीक है, ठीक है। तो दैट वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी जो FireEye ने इंट्रोड्यूस करवाई। FireEye वाज कंपीटिंग विद द लाइक्स ऑफ नॉर्टन एंटीवायरस वगैरह या फिर क्या? अच्छा, दिस इज ऑलटुगेदर डिफरेंट डोमेन। अच्छा, दे यूज्ड टू दे क्रिएटेड देयर ओन हार्डवेयर एक्चुअली, फिजिकल अप्लायंसेस, तो वो नेटवर्क डिटेक्शन, ठीक है। तो दैट प्रोडक्ट वाज, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाज ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, क्योंकि उसमें दे वर एक्सपेंसिव, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, उस तरह की चीजें थी। तो दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग टेक इन फॉर साइबर सिक्योरिटी, खास तौर पर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो FireEye का कांसेप्ट ये है कि काइंड ऑफ कंटेनराइज कर देंगे वो आपके एक मार्केट को कंटेनराइज करा देंगे। इन अ नटशेल कि जब भी आपके पास कोई ट्रैफिक आती है तो आपके कंप्यूटर में आने से पहले FireEye उसको मॉनिटर करेगा। अच्छा, तो कुछ प्री प्रोसेसिंग होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक आप समझें कि एक प्रोग्राम है, उसको आपके कंप्यूटर में आने से पहले FireEye एक एनालाइज करेगा एक अपनी VM अप करके। दैट इज एक्चुअली सैंडबॉक्स एनालिसिस, ठीक है, ठीक है। उसमें एनालाइज करके एंड दे गिव डिटेक्शन बेस्ड ऑन दैट। इफ समथिंग इज malicious दे विल ब्लॉक दैट, if something is benign, malicious is benign are two terms to decide कि एक चीज सही है या गलत है in cyber security, ठीक है, ठीक है। आगे divisions हैं, further divisions हैं, you can divide into a lot of stuff you want, लेकिन at the end of the day either that is good for you or that is bad for you। Basically intent की बात है कि program की intent क्या है, use case for you or getting information from you, ठीक है, तो that is intent, ठीक है। तो वो उस तरह की चीज है कि वो फिर डिसाइड करते थे, अगर प्रोग्राम वाज गुड तो वो आगे जाने देते थे। That was very interesting product। तो FireEye started before I joined Ebrix was actually working as a offshore team for FireEye। अच्छा, ठीक है। तो Ebrix का ऑफिस उस वक्त अल्फा टावर में होता नहीं, उस टाइम पे होता था बिग सिटी में, लिबर्टी राउंड अबाउट पे टावर है बिग सिटी, वहां पे होता था, ठीक है। ओनली IT कंपनी, मतलब उस वक्त सिर्फ उस पूरे प्लाजा में एक ही IT कंपनी होती थी, तो वहाँ Ebrix होती थी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बहुत जल्दी ही वहां से अल्फा टावर मूव हो गए थे, तब अल्फा टावर अभी फिनिश नहीं हुआ था, ठीक है, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो उसके बाद ये लोग उधर मूव हो गए थे, ठीक है, तो वहां पे फिर चले गए हम लोग। तो when I started तो they were creating a similar product for mobile applications as well, ठीक है, ठीक है। वही अप्रोच जो उन्होंने विंडोज के लिए की हुई थी, they were creating विंडोज सिक्योरिटी में। why विंडोज इज मोर इम्पोर्टेंट, लोग कहते हैं ना कि विंडोज जो है ना मैक सिक्योर है, विंडोज सिक्योर नहीं है, एप्पल सिक्योर है, आईफोन सिक्योर नहीं, आईफोन सिक्योर है, एंड्रॉइड सिक्योर नहीं है। एक्चुअली फॉर दैट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हम जो स्टार्ट में बात कर रहे थे कि यार उसका ना स्कोप था, स्कोप क्या होता है, मेरिट था, होता यूनिवर्सिटी में होता नहीं, बच्चे कहते हैं इस चीज का बहुत ज्यादा मेरिट है। लेट्स से कि आपके हैं 1000 नंबर, मेरे हैं 800 नंबर, ठीक है। आप किसी डिग्री डिसिप्लिन में अप्लाई करते हैं तो उसका मेरिट 1000 हो गया, मैं किसी डिसिप्लिन में अप्लाई करता हूं तो उसका मेरिट 800 हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं आपके डिसिप्लिन में इसलिए नहीं आ सकता, एक ही सीट है और 1000 वाले बंदे ने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो मेरिट आपका होगा, ठीक है, क्योंकि आप जाओगे, मैं नहीं जा सकता, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह की चीजें जो है ना आपके पास सिक्योरिटी के अंदर भी होती हैं। अच्छा, सिंस यू सी के आपको याद होगा 30 रुपए की सीडी में विंडोज मिल जाती है, ठीक है। फुटप्रिंट देखें आप, ठीक है, कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का, हर कंपनी हर पुराने से पुराने कंप्यूटर में भी चल जाएगी, बिकॉज ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन इकोसिस्टम है, कोई भी ले एक सीडी इंस्टॉल कर ले किसी पे, यू कैन नॉट डू दैट। लोगों तो वो कीज भी याद होती थी, हां, QW4HD, ठीक है, वो तरह की कीज भी याद होती थी विंडोज की, ठीक है। तो शुरू से ही वो पायरेसी भी आ गई, तो और उन्होंने उसको काउंटर भी नहीं किया, उन्होंने काउंटर इसलिए नहीं किया बिकॉज उसकी वजह से दे वर बीइंग फेमस, वायरलिटी, हां, ठीक है, सही, हर चीज यूज हो रही थी, एवरीवन डिवाइड, हर बंदा क्या कर रहा था, प्रोग्राम अपने और सॉफ्टवेयर्स बनाना किसके लिए स्टार्ट करता था, विंडोज के लिए बनाना, सबसे यूजर बेस, एग्जैक्टली।
अब बीइंग मैक यूजर यू नो कि अक्सर ऐसे होता है कि कोई चीजें ऐसी होती हैं कि अब तो इकोसिस्टम इज वेरी स्टेबल फॉर मैक एज वेल कि वो सिर्फ अवेलेबल विंडोज पे होती है। हाँ, आपको लेना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो आपको लेना ही पड़ेगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ठीक है, दे वर ऑन विंडोज। तो यूजुअली देखें, अब मैं एक अटैकर हूं, ठीक है, मैं ऐसी चीज पे अटैक करूंगा ना जिसकी प्रेजेंस ज्यादा हो, हाँ, चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा होंगे मेरे। चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर जब होता है कि जब आपका कोई सिस्टम इतना मशहूर हो जाता है, पब्लिक हो जाता है, इतनी चीजें खुल जाती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग उसमें नुक्स कीड़े निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ज्यादा लोग उसमें नुक्स निकालना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा उसमें फ्लॉस पता लगते हैं। जब आप फ्लॉस पता लग सकते हैं, आप उसको वेपनाइज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ विंडोज बेस्ड अटैक, नॉट टू मैनी ऑफ मैक बेस्ड अटैक। अच्छा, तो यू मीन टू से कि मैक पे और आईफोन पे इतने ज्यादा अटैक्स के इंसिडेंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि उस पे उसकी इतनी वायरलिटी नहीं है। वायरलिटी इज अ फैक्टर एज वेल, ठीक है, लेकिन उसके अलावा फिर ठीक है आर्किटेक्चर भी हो गया, ठीक है, दे लर्न फ्रॉम व्हाटएवर एवरीवन। अब मैक का क्या है, क्योंकि एक मार्केट निश को कॉपी करते हैं, इज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है, तो दे कैन क्लोज डाउन देयर इकोसिस्टम एज वेल, दे कैन क्लोज डाउन देयर आर्किटेक्चर्स, ठीक है, पायरेसी और उस तरह की सारी चीजें, ठीक है। और उसके अलावा फिर ये कि सिक्योर आर्किटेक्चर भी बना सकते हो आप, ये नहीं कि आप बना नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। परमिशन बेस्ड मॉडल भी है, यू कैन सी अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन मैक, जब भी आप रन करते हो कहते हैं कि डू यू वांट टू अलाउ दैट, अब तो बहुत ज्यादा हो गया एग्जैक्टली रिसेंट रिलीजेस में, तो दैट इज योर आर्किटेक्चर एज वेल। लेकिन पॉइंट इज के जैसी चीज ज्यादा होगी ना, इम्पैक्ट उसका ज्यादा होगा। आप रिसर्चर्स की बात करें, मोर रिसर्चर्स विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के प्रोडक्ट की नीड भी होगी, ठीक है, तो उसके बारे में। और फिर सिमिलरली जो अटैक करने वाले हैं वो लोग भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब मैक की पेनिट्रेशन हो जाए, लेट्स सपोज के देयर इज अ बैंक, उनके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो मैक यूज हो रहा है, हाँ। तो देन यू विल सी देयर इज राइज इन अटैक्स। सारी बात है, क्योंकि हर कोई अब एग्जैक्टली बैंक को तो अटैक करनी है, एग्जैक्टली। तो जो थ्रेट एक्टर्स हैं, मतलब अटैकर्स हैं, जो हैकर्स जिनको नॉर्मली हम लोग जानते हैं, ठीक है, उनका फोकस भी बढ़ जाएगा कि अच्छा ठीक है यार, यहाँ से मुझे डिविडेंड ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इमेजिन हैकिंग मी एंड यू फॉर एग्जांपल, ठीक है, वी कैन नॉट पे अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि वी डोंट हैव दैट, बट एन ऑर्गेनाइजेशन हैव दैट। फिर सिमिलरली स्टेट्स की भी आपस में अभी एक टर्म यूज होती है वर्ल्ड वॉर जी, ठीक है, या कुछ लोग कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर भी है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर जी भी यही है कि एक्चुअली आपकी जो जंगें हैं डेली बेसिस पे आपकी कंट्रीज एक दूसरे पे अटैक करें, सिमिलरली जिस तरह उस तरह की चीजें चल रही होती हैं, तो दैट गोज अननोटिस्ड। तो उस तरह की चीजें हैं, तो आई थिंक आई गेट योर पॉइंट कि वो जितनी बड़ी बाउंटी होगी, जितना बड़ा ट्रेजर होगा, उतना ज्यादा बाउंटी हंटर्स होंगे, उसके पीछे जाएंगे, ठीक है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि देयर वाज एन अटैक ऑन सम न्यूक्लियर पावर प्लांट, अच्छा, ठीक है, किसी कंट्री के, ठीक है, काफी मशहूर है, ठीक है, स्टक्सनेट एंड फ्लेयर के नाम से दो अटैक्स हैं, ठीक है, काफी देयर वेरी फेमस अटैक्स एज वेल, एवरीवन कैन गो एंड रीड अबाउट दैट, ठीक है। उसमें हाइपोथेटिकली ये था कि कंट्री पे अटैक था, ठीक है, एंड दैट वाज वेरी टारगेटेड अटैक्स, ठीक है, ठीक है, कि वो टारगेटेड अटैक इनको बोलते हैं एपीटीज, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स, ठीक है। ये जो टारगेटेड अटैक्स होते हैं उसमें आप उनको बहुत तौर पे ना बहुत ज्यादा टाइम के लिए रिकॉग्नाइज करके, अच्छा ये क्या यूज करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हो सकता है फिजिकली करते हैं, एग्जैक्टली, फिजिकली, वर्चुअली, अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है। शोल्डर सर्फिंग, मतलब फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक डोमेन है सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें आपकी जो प्रेजेंस है, जो आपकी वेब प्रेजेंस है, आई कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और उस तरह की चीजें। तो इफ आई कॉल यू स्कैमर बन के, मैं को जनाब अहमद साहब कैसे हैं आप, आपकी ठीक है, आपको मेरा नाम कैसे पता लगा, ठीक है, आप नर्स में पढ़ते हैं आरबी सॉफ्ट में, मैं जुबैर साहब का दोस्त हूं, जुबैर साहब का दोस्त हूं, ठीक है, तो दैट्स अ सोशल इंजीनियरिंग, हां ठीक है। देखिए साइबर सिक्योरिटी ना एक बड़ा बेसिक सी चीज है, जो कि ना एक एलिमेंट है। लोगों को लगता है साइबर सिक्योरिटी इज फॉर सिक्योरिटी पीपल या इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर के लोग, साइबर सिक्योरिटी इज फॉर एवरीवन, हाँ। आप अपने घर का ताला, फर्क सिर्फ यही है कि आपकी इंफॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल नहीं है कि कोई उसे चोरी करे, राइट? एग्जैक्टली। आप देखिए, आप अपने घर का ताला लगा के सोते हैं, ठीक है, बैंक भी ताला लगा के जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी तो आपके लिए भी उसके लिए भी है, क्योंकि बिकॉज यू हैव वैल्यूएबल्स, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली हमें अभी समहाउ वी डोंट नो कि हमारा जो डाटा कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। कुछ जगह पर आपका, कुछ लोगों के पास होता है कि जिस तरह आप
एट टाइम सोचोगी। एक तो एक वो बड़ी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको कि जी यू आर वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी, यार फेसबुक हैक कर लो, हाँ यार मैं फलां का कर दो, एक्स का हैक कर दो, यार फलां का व्हाट्सएप हैक हो गया, वो वापस करना है, ठीक है। पीपल मतलब दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। हाँ, इम्तियाज आई वुड वांट टू टेक अ स्टेप बैक ऑन दिस एंड आस्क यू कि यार एक आम आदमी के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? यार एक आम आदमी, मैं नूब हूँ, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, आप मुझे समझाएं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, तो क्या होगा वो? देखिए अभी ना मैं आपसे आके पूछूं अगर आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, यू विल बी रिलेक्टेंट, आप नहीं मुझे बताना, सही है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं अहमद आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है, यू विल टेल मी, हाँ ठीक है, डेफिनेटली, यू डोंट नो व्हाट माय इंटेंशंस आर, मैं किसी को दे दूं आपके बाहर करके, बट अगेन बोथ इंफॉर्मेशंस आर वैल्यूएबल। सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ। सिमिलरली इस तरह की चीजें आप देखेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पासवर्ड क्या है, यार ये मेरा पासवर्ड है, यू शुडंट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन एल्स, या पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हाँ क्या है पासवर्ड जी, पाकिस्तान, मैं बड़ा मुहिब्बुल वतन हूं, पाकिस्तान है, ठीक है, मैं बड़ा मुहिब्बुल वतन हूं, मेरा पाक जो है ना पाक आर्मी, आई लव पाक आर्मी, ठीक है। एक्चुअली पीपल गेट हैक्ड बेस्ड ऑन दैट एज वेल, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज व्हाटएवर एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू यू दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट, सिंपल इज दैट, ठीक है। आपका आप देखेंगे स्कैमर्स को देखेंगे कि जी आपको कॉल करेंगे, जी वो ना मैंने गलती से आपको इजी पैसा कर दिया है, आपके पास एक पिन है कि वो मुझे भेज दें, बट आप अगर नींद में हो या आपको नहीं पता, you shouldn't share anything coming in your message with anyone। सही है, सही। आपको क्या पता कि वो मैसेज वो जो है वो पिन किस चीज की आई है, आप बता दोगे। जैसे आप जब व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हो तो आपके अकाउंट में एक पासवर्ड आता है, ठीक है, वो नंबर आता है फोन नंबर पे ना, एसएमएस आता है, 2FA जो होता है, वो सॉर्ट ऑफ 2FA की बुलावा है कि बस वो वैलिडेशन है कि दिस इज योर नंबर, आपके नंबर पे मैसेज, एग्जैक्टली, ठीक है। दैट इज नॉट एक्चुअली 2FA। बेसिकली क्या होता है कि 2FA में ये होता है कि आपके पास एक अदर लाइन ऑफ डिफेंस होती है। यूजुअली इन चीजों में आपके पास दूसरी अदर लाइन ऑफ डिफेंस है ही नहीं है। अगर आपको पिन बता दिया तो मैं आपका व्हाट्सएप साइन नहीं कर सकता हूँ, अपने फोन पे मैं डालूं, मैं आपको कॉल करूं, यार अहमद वो गलती से ना मेरा मैसेज आपके पास आ गया, ये जरा मैसेज तो मुझे फॉरवर्ड कर दो, यू फॉरवर्ड दैट मैसेज, मैं पिन डालूं, मेरा अकाउंट आपके पास आ गया, ठीक है, मेरा सॉरी, उसके बाद मैं कोई मैं इस नंबर को चेंज कर दूंगा, डाटा डिलीट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलां कर दूंगा, ठीक है। तो लोग people get panic about नहीं, काफी it's very serious। तो हाँ, सिंपल एग्जांपल बड़ी जबरदस्त है, हाँ, मतलब ये नहीं है कि let's say कि a lot of well educated people can get hacked, ठीक है। यार ये नहीं है कि you are noob और you आप ये कहोगे यार आपको सिक्योरिटी का आइडिया नहीं है, you are stuck in some situation, आपको अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता you are part of some emergency, आप your mind is there, someone calls you and asks me यार ये नंबर मैसेज भेज दो, अच्छा यार तू साइड, हाँ you are absent minded, आपने उस absent minded के अंदर ही आपने वो मैसेज उसको भेज दिया, ठीक है, you get compromised, सही है, ठीक है। तो फॉर एवरीवन सिक्योरिटी ये कि आपके कुछ भी जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है ना, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, स्पेशली विद द बूम ऑफ स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज और उस तरह की चीजों में, ठीक है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अपना फोन अगर आप बेचते हैं तो मेक श्योर यू वाइप दैट, ठीक है, कुछ भी इस तरह की चीजें आपकी अपनी चीजें, ये है इम्तियाज सिक्योरिटी इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाते हैं, जैसे लेट्स से सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, मिलिट्री है, लेट्स से डेटा कंपनीज हैं, उस लेवल पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन कैसे चेंज होती है? स्पेसिफिकली अगर आप इफ यू कैन एम्फसाइज ऑन इट, लाइक इफ यू एक्सप्लेन इट टू अ स्टूडेंट, ठीक है, एक बच्चे का, एक स्टूडेंट को आप क्या बताओगे कि यार ये तो इंडिविजुअल लेवल की सिक्योरिटी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है कि मोनेटाइजेबल हो, ये कि मैं जॉब ले सकूं, कि मैं आपको हैक होने से बचाऊंगा, मेरे से बहुत कम लोग पे करेंगे उसके लिए। आई थिंक दिस बिकम्स अ मोनेटाइजेबल स्किल व्हेन द स्टेक्स आर हायर, जैसे आपने पहले भी बताया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? देखिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपका एक ना पब्लिक पर्सोना है, ठीक है, आपका एक घर है, मैं बड़ी बेसिक से टर्म पे जाते हैं, बेसिक्स पे जाते हैं, आपका घर है, ठीक है, समवन कम्स टू योर हाउस और आपके घर के बाहर जाके ना स्प्रे पेंट से कुछ लिखते हैं, विल गेट ऑफेंडेड, कुछ जा नहीं रहा, बट एक एम्बैरेसमेंट भी हो सकती है आपके लिए। इमेजिन दैट के आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी एक वेब पेज है,
दरवाजा ही है आपका, दरवाजा ही है। Someone comes और वहां पे आपके कंटेंट की जगह अपना कंटेंट डाल दे, ठीक है, इन टेक्निकल टर्म आपके पेज को डिफेस कर दे, ठीक है, ठीक है, दैट इज एम्बेरसमेंट फॉर यू। बिल्कुल, स्टार्ट तो यहां से भी हो जाता है, ठीक है। व्हाट इफ कैन गेट देयर आर, अब मैं कॉम्पिटिटर हूं आपका, ठीक है, और आपके बिजनेस के साथ हुआ है, आई कैन लॉन्च अ पीआर कैंपेन अगेंस्ट दैट, ठीक है, हाँ, वो उसकी स्क्रीनशॉट लेके, हाँ एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर कंट्री है, ठीक है, दो कंट्रीज की आपस में नहीं बनती, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की है, तो दे कैन मेक मॉकरी ऑफ दैट कि जी फला हमारे आर हैकर्स फला मिनिस्ट्री के पेज पे करके कर दिया, एग्जैक्टली इस तरह की चीजें यू आप सुनते भी होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, ठीक है, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सबसे मिनिमल चीज है, एग्जैक्टली, बिल्कुल वहां से स्टार्ट हो गया। और कहां तक जाती है यार? योर न्यूक्लियर कोड्स कैन, एग्जांपल मैं बता रहा था कि फॉर स्ट्रक्चरल अटैक की जो एग्जांपल बता रहा था, बेस्ड ऑन दैट इरानियन जो ईरान पे हुआ था वो, ठीक है, ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अकॉर्डिंग टू सम अनऑफिशियल नंबर्स और उस तरह की चीजें, ठीक है, दे टुक वेरी सीरियस इट, और 3-4 साल पीछे ले गया उनको, अच्छा, ठीक है, जो उनकी अटेम्प्ट थी फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट और उस तरह की चीजों के लिए, ठीक है, तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग टेक, योर न्यूक्लियर कोड्स कैन गेट हैक्ड। अच्छा, ठीक है, एंड आई थिंक जब इतने हाई स्टेक्स हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स दिस मेक्स इट अ वेरी वैल्यूएबल। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सिक्योर एन एसेट, ठीक है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो डिजिटल है, फिजिकल है। आपके घर में कोई चीज है, आप अपना घर लॉक करके इसलिए जाते हो, यू वांट टू सिक्योर दैट। सिमिलरली आपका फोन है, ठीक है, इफ समवन गेट्स इनटू योर फोन, नाउ इमेजिन इफ समवन गेट्स इनटू प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स फोन, हाँ, ठीक है, सी द डिफरेंस, स्टेक्स ही डिफरेंट हो गए, स्टेक ही डिफरेंट हो गए, ठीक है, कि मुझे एक अकाउंट मिले, ठीक है, मुझे समहाउ एक्सेस मिल जाए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एवरीवन आजकल इलॉन मस्क के काफी जो है ना, वो काफी लोग उसको फॉलो करते हैं, उस तरह की चीजें, ठीक है। देयर वाज एन अटैक ऑन ट्विटर, ठीक है, कि उनके पास ना ट्विटर कुछ इंटरनल टूल्स की एक्सेस चली गई थी हैकर्स के पास, ठीक है। दे ट्वीटेड अ बिटकॉइन एड्रेस फ्रॉम इलॉन मस्क अकाउंट, अच्छा, और काफी मशहूर लोगों के अकाउंट से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी क्या था कि इलॉन मस्क कह रहा है कि मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे वापस दूंगा, क्यों मुझे तुम्हारा एड्रेस पता चले, क्रेजी यार, ठीक है। तो पीपल यूज दैट, ठीक है, दिस इज द पावर। देखिए, दिस इज इंफॉर्मेशन एज, ठीक है, डाटा की एज है, ठीक है। ऑफिशियली डाटा इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर मिनरल, मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी राइट नाउ इज डाटा, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट, ठीक है, ठीक है। तो इमेजिन कि आपका डाटा को आपने अगर बचाना है तो यू हैव टू बी, सही है। तो यार इम्तियाज, ये हमारे मुल्क में ही ऐसे है या पूरी दुनिया में ही ऐसे है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी को लोग हल्का लेते हैं? मेरे ख्याल से मतलब लोग सीरियसली नहीं लेते ऐसे काफी। यार अनफॉर्चुनेटली है, ऑलमोस्ट इस तरह की चीज से दुनिया पूरी में है, ठीक है। सोशल उनका भी यही एटीट्यूड है, उनका भी यही एटीट्यूड है, ठीक है। मतलब इट्स नॉट लाइक इवन ऑर्गेनाइजेशंस का, इवन ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के प्रोन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली लोगों का भी है, ठीक है। आप अभी अगर आप इफ यू फॉलो यूएस पॉलिटिक्स, यू सॉ कि जो ट्रम्प का पूरा जो है एग्जिट है, फॉल्स न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन के ऊपर देयर वाज अ राइट, कंप्लीट राइट, ठीक है। उनकी स्टेट तक, सेनेट तक उन्होंने, वहां तक लोग पहुंच गए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वी आर लाइक, मतलब हम अकेले पीछे हैं, ठीक है। एवरीवन इज बिहाइंड, अच्छा। बट द थिंग इज कि आपका फोकस कितना ज्यादा है उसको ठीक करने के लिए, योर ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशन, एग्जैक्टली, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना सीरियस है इस चीज को लेकर, आपकी गवर्नमेंट्स कितना सीरियस है, ठीक है, इस चीज को लेकर, और उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट्स कितना सीरियस है इस चीज को लेकर, ठीक है। सीरियसनेस का जो वो है ना कि आप कह सकते हो सीरियसनेस का डिफरेंस है, दैट इज देयर, एब्सोल्युटली सही है, ठीक है। एंड अगेन देयर इज डिफरेंस ऑफ, आप समझ लो कि फाइनेंशियल कंडीशंस जो होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, बिग ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कैन अफोर्ड दैट, ठीक है। यूजुअली सिक्योरिटी इज एक्सपेंसिव, ठीक है। जिस चीज की कमी है वो ऑलवेज हमेशा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा अबंडेंस होगी जिस चीज में रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ठीक है, दैट इज वाई सिक्योरिटी इज कमोडिटी, ठीक है। तो अब उसमें ये होता है कि चीज वो महंगी होती है, ठीक है। जब आपका फोन पहला आया था, ठीक है, एक बेस फीचर फोन बहुत महंगा होता था, ठीक है। एवोल्यूशन हुई, फोन ज्यादा बढ़ना स्टार्ट आ गया, उसी प्राइस में आपको बहुत अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है, सही है, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर में स्टीप राइज आया प्रोसेसिंग पावर के अंदर,
इन लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर में डिफरेंस आया। सही है। तो इस चीज की वजह से फिर आपके पास डिफरेंस आ गया। तो हाउ गुड यूजली होता है कि, और फिर दूसरा ये कि सोसाइटी कितना सीरियस है नए ट्रेंड्स को टेकअप करने के लिए। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, ये भी एक फैक्टर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वी फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस, हाँ ठीक है, हम सब इस ऐसे ग्रुप्स का पार्ट है जहाँ पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, या हमें रोज सुबह आते हैं। एग्जैक्टली, रोज सुबह आते हैं, ठीक है। इमेजिन ये पहले नहीं होता था, ठीक है, पहले आपने किसी को गलत बात बतानी है, यू हैव टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, और फिर जाके या टेलीफोन मिलाओगे, कितने लोगों को पेनिट्रेट कर लोगे, 4 को पेनिट्रेट कर लोगे, 5 को पेनिट्रेट कर लोगे। अभी मैं आपको कोई भी मैसेज भेजूं, आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो, और वो आगे से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को फॉरवर्ड करेंगे, तो चेन चल जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ था जब आपका कोरोना वायरस पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस वक्त भी यही हुआ था कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलना स्टार्ट होगी, यार ये कर लो तो हो जाता है, ये कर लो तो हो जाता है। दिस इज इन्फॉर्मेशन एज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स फास्टर देन एनीथिंग एल्स। हाँ डेफिनेटली, ठीक है, सिमिलरली मिस इन्फॉर्मेशन भी वो इसी तरह ही होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन भी ट्रेवल फास्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि आपकी अडेप्टेशन कितनी ज्यादा इन चीजों के लिए, ये मेच्योरिटी लेवल ऑफ सोसाइटीज भी डिफरेंट है, कंट्रीज भी डिफरेंट है। वैसे कुछ लोगों, कुछ जगह पे इंटरनेट बहुत पहले आ गया, पीपल स्टार्टेड टू यूज फेसबुक एंड स्टफ लाइक दैट अ लॉट अर्लियर, ठीक है। अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता कम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट देयर आर कंट्रीज जहाँ पे लोगों के अभी अकाउंट्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। फिर एज डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एज गैप्स का इश्यूज है, ठीक है, लाइक आवर ओल्डर जनरेशन नाउ दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट देन अस। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली उनके दौर में इतनी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थी, उन्हें आइडिया नहीं था, सो दे डोंट नो हाउ टू नेविगेट दैट स्टॉर्म एज वेल, कि किस तरह चलना है। तो वो भी डिफरेंस है, कुछ सोसाइटीज में चीजें पहले से होगी, नाउ दे आर मैच्योर इनफ, नाउ दे नो डिफरेंसेस हैं, बट ये नहीं है वी आर आइसोलेटेड इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है, वो ये ग्लोबल, हाँ वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। अच्छा इम्तियाज, एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग दिस वीडियो रफली 2000 पीपल आर लिसनिंग टू यू, ठीक है, और वो सारे उसमें 70% स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका इंटरेस्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर में है, मैं साइबर सिक्योरिटी कैसे शुरू करूँ अगर मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, कहाँ से शुरू करूँ? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज तो ये कि आपका इंटरेस्ट किस बात की वजह से है। ठीक है, इफ यू वांट टू हैक समवन्स फेसबुक और इफ यू वांट टू लुक कूल इन द कम्युनिटी, तो ये अच्छा इंटरेस्ट, एक अच्छा इंपैक्ट नहीं करेंगे आप सोसाइटी में, ठीक है। इवेंचुअली अगर आप इस इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हो, ठीक है, योर मोटिवेशन विल बी समथिंग डिफरेंट। इफ यू वांट टू क्रिएट एन इंपैक्ट कि यार मैं कुछ इंपैक्ट क्रिएट करूंगा, अगर आपकी मोटिवेशन ये है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है। फिर तीसरी चीज ये आ जाती है कि यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर डोमेन कि ये है क्या, लेकिन समहाउ आपको लगता है कि बड़ा कूल है यार, लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उस तरह की चीज बात कर रहे हैं कि, एंड यू वांट टू गेट इनटू दैट डोमेन। अगेन योर मोटिवेशन, आप क्यों आना चाह रहे हो, यू हैव टू, हाँ एग्जैक्टली, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि यार मैं करना क्या चाह रहा हूँ। इसकी वजह से आप शॉर्टकट्स ढूंढोगे, ठीक है, आप रेफरेंसेस ढूंढोगे, अच्छा आप कोरिलेट करने की कोशिश करोगे, अच्छा यार ये चीज ऐसे हो सकती है, तो देन यू विल टेक अ शॉर्टकट, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल कि आप किसी ठीक ट्रैक पे चल जाओ, बट माइट नॉट बी पॉसिबल कि आप चढ़ो, ठीक है, तो अच्छा ठीक है, आप सही मोटिवेशन क्या है, पीछे से आना पड़ेगा आपको, ठीक है, पीछे से इस तरह आना पड़ेगा, आप सही मोटिवेशन रखेंगे। कंसिडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नॉट एज अ इंडस्ट्री, ठीक है, इट्स अ कंप्लीट वेक्टर। आई वाज टॉकिंग टू यू अर्लियर कि यार इंडस्ट्री नहीं, काफी इंडस्ट्री से कॉम्बिनेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ठीक है। जिस तरह अगर आप वैसे देखो ना कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कितनी ज्यादा होती हैं, ठीक है, किस तरह के पहलू हैं, यू हैव आर्मीज, यू हैव पुलिस, यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है, मकसद तो उनका सिक्योरिटी, एट द एंड ऑफ द डे, हाँ सेम है, एग्जैक्टली। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी भी यही है, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कि आप किसी तरफ को चले जाओ, ठीक है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी शुरू करना चाहते हो, सबसे पहले आपको एक चीज पे जिस पे काम करने की जरूरत है, बहुत बेसिक सी जो चीज है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको ये दे देता हूँ कि पुलिस के नाके पे जो खड़े होते हैं, कभी भी शहर एंटर आते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि यार ऐसे जिसको दिल करता रोक लेते हैं, जिसका दिल करता जाने देते हैं, ठीक है, हम ये सोचते हैं ना सारे कि यार बस ऐसे ना इन्होंने पागल बनाया हुआ है, ठीक है। बट इमेजिन यार वो इतने लोगों को आता जाता देखते हैं, समहाउ उनका ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनका अपना ट्रेन हो जाता है यार, ये बंदा जो ना, इंडिकेटर्स होते हैं ना, यार
ये चीज जो है थोड़ी सस्पिशियस लगती है। हाँ। आप जाते हो इस्लामाबाद, जाते हो लाहौर की गाड़ी नंबर प्लेट लेके जल्दी रोक लेते हैं इस्लामाबाद की नंबर प्लेट के लिए। हमारे यहाँ एक कॉमन हम लोग लाहौर में सिंध की नंबर प्लेट फेरी हो तो वो होता है हाँ। ये क्या इंडिकेटर है ना हाँ। कि वो वाइट कलर एग्जैक्टली तो इंडिकेटर्स हैं। सिमिलरली आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है ना वो शार्प करने पड़ते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी भी कहेंगे। हाँ, ठीक है, सही, ठीक है। लेट्स से कि मैं आपको कहता हूं कि इंफॉर्मेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ टू वेपनाइज दैट, ठीक है, या हाउ टू डिटेक्ट समथिंग, हाउ कैन समबडी वेपनाइज इट। एग्जैक्टली, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस चीज को छुपाना है तो किस तरह छुपाना है, मैंने इस चीज को ढूंढना है तो किस तरह ढूंढना है। ठीक है, मेरे सामने एक हेयर स्टाइक पड़ा हुआ है, इसमें से मैंने नीडल निकाल ली है, आप क्या करो, पूरा हेयर स्टाइक यूं पागलों की तरह ढूंढना स्टार्ट कर दो, आपको नहीं मिलेगी। आपने नीडल हेयर स्टाइक ढूंढना, आप क्या करो, पहले कंपार्टमेंटाइज कर दो। ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में उसको हेयर स्टाइक को डिवाइड कर लो, छोटे छोटे हिस्से बना लो। ठीक है, इफ यू गेट लाइक आप पहले छोटे हिस्से में आपको नीडल मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, आप सारे प्रोसेस करके चलो जो आखिरी में मिल जाएगी। ठीक है। सिमिलरली कोई बंदा ये भी कह सकता है कि यार महल है, अगर मैं वैसे हेयर स्टाइक में हाथ डालूं मेरे हाथ में नीडल आ जाए, फाइन, यू माइट गेट लकी। ठीक है, बट दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। इवेंचुअली यू विल गेट ट्रेन्ड कि यार जो थोड़ा भारी पार्ट है ना, ठीक है, जहां पे अंदर नीडल, जहां पे है थोड़ी सी गीली गीली है, इसको अलग रखो। सही है, ड्राई वर्क के साथ साथ आप भी ट्रेन। एग्जैक्टली, आप ऐसा ऐसा आपको you get smart at your choices। ठीक है, तो आप जो फ्लैग्स ढूंढने हैं जो भी आपने लगाए, आपने कहा कि अच्छा यार ये इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, एंड यू विल फाइंड नीडल। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस आपका ऑप्टिमाइज होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं ये हेयर स्टैक वाला जो आपने पार्ट कंपार्टमेंटलाइज वगैरह बताया, ये मैं किन टूल्स या किन टेक्नोलॉजी से देख के कर सकता हूँ? अच्छा, ठीक है, ये सबसे पहले ना, सबसे जो बेसिक चीज है, ठीक है, यू शुड बी वेरी गुड एट, नॉट वेरी गुड, बट आपको ना एक प्रोग्रामिंग में एक इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए, आप सिक्योरिटी दे रहे हो किसी चीज को, किसी भी चीज के बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना वो चीज कैसे चल रही है। ठीक है, ठीक है। जैसे मेरा काम है कि मैंने ना चौकीदार बनना है, फॉर मी आई नो कि गेट इधर है या उधर है। ठीक है, अंदर लोग किस तरफ को जाएंगे, ठीक है, गेट बाहर खुलता है, अंदर खुलता है। ठीक है, ठीक है, लाइट्स तो आपको इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए, तो उसके लिए स्टार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग। एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में ना ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक। अच्छा, ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक। ठीक है, आप पे कुछ सोशल इंजीनियरिंग हो रहा है, यू आर द वीकेस्ट लिंक। सही, यू गेट सम मैसेज, सॉफ्टवेयर फेल नहीं करेगी, ह्यूमंस ही फेल करेंगे, ह्यूमंस ही फेल करेंगे। अच्छा, ठीक है, सही है। अब दूसरे एलिमेंट पे आते हैं कि सॉफ्टवेयर फेल क्यों करता है। आप डेवलपर हो, मैं भी डेवलपर हूँ, ठीक है, वी नो दैट समटाइम्स वी may create mistakes। हाँ, ठीक है, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, at the end of the day that is our mistake। ठीक है, वो भी ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है, ठीक है, that can be weaponized। ठीक है, ठीक है, सही है। तो think like that। ठीक है, कि उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्क। हाँ, अगर आपने ऐप हैक करनी है तो मोबाइल ऐप्स कैसे काम करती हैं, आपने वेबसाइट हैक करनी है, वेबसाइट कैसे काम करती हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, आपको नेटवर्क्स का आइडिया होना चाहिए ना। देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सड़क पे गाड़ी लेफ्ट पे चलाते हैं, राइट पे चलाते हैं, ठीक है, बाइक्स की ये लेन होती है, इस चौक से इधर होके उधर जाते हैं, एग्जैक्टली, इशारे पे रुकना होता है, आपको पता है इन सारी चीजों का। ठीक है, सिमिलरली आपके जो कंप्यूटर में डाटा आ रहा है कहां से जा रहा है, आपको आइडिया होना चाहिए। सही है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी ओपन हॉटस्पॉट वाईफाई मिलता है, हम कनेक्ट कर लेते हैं, आपको क्या पता किसका है। सही है, योर होल डाटा इज कमिंग फ्रॉम दैट। व्हाट इफ वो पाइप उस पाइप से उसी पाइप से आ रहा है, मैंने उस पाइप की एक कॉपी अपने पास भी रख ली है। हाँ। मैं ये करूँ कि यार इसको भी देते रहो, नीचे भी फेंक दो, इसको भी देते रहो, इसको भी, मैंने पीटर लगा दिया, इसको रोक ही। ये तो बहुत कॉमन, बहुत इजीली अवेलेबल हार्डवेयर हैं इसके लिए, राइट? बहुत इजीली। हाँ। आप क्या, अगर अपने कंप्यूटर में क्या करें, अगर आप बेसिक्स, अगर आपको क्यूरियोसिटी होना चाहे, आप होना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप वैसे देखना चाह रहे हो कि नेटवर्क किस तरह चल रहा है, देयर आर टूल्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल नेटवर्क कैप्चर्स के जितने भी टूल हैं, वायरशार्क के एग्जांपल है, ठीक है। आप वेब डेवलपर्स वैसे भी यूज करते हैं कि यार मेरी कौन सी ट्रैफिक बाहर जा रही है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नेटवर्क वगैरह देख लेना, ठीक है, सही है, ठीक है। अब उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट तो पैदा हो ना कि यार ये चीज कैसे जा रही है, ठीक है, यहाँ तक कहाँ से आ रही है, ठीक है, कि यार ये आप किसी को लेटर भेजते हो, आपको पता है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, वहां पे लेटर ड्रॉप करते हो, पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस जाती है चीज, वहां से एक पोस्टमैन आता है, लेटर पे एड्रेस पढ़ता है, उसके घर लेटर दे आता है। तो सिमिलरली आप क्या, ये भी पोस्टमैन ही है। हाँ। पोस्टमैन है, आपने खोला, आपने कहा यार मुझे ना, मैंने फेसबुक, मैंने यार दिल कर रहा है यूट्यूब की ना वीडियो देखनी है, वीडियो आप तक आ कैसे रही है, यू ओपन योर ब्राउजर, यू टाइप youtube.com, हो क्या रहा है,
भाई कौन सा, उसको कैसे पता है कि मैंने क्या मांगा? और मतलब हर दफा क्या ऐसा होता है कि जो चीज आप मांगते हो आपको वही मिलती है। कभी गलत क्यों नहीं हुआ? हाँ ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ कि वो मैसेज जाना था जनाब अहमद के पास, इम्तियाज के पास आ गया। ठीक है कि यार बहुत अच्छा डाकिया है इनका तो यार, चीज भी गलत नहीं करता। ठीक है, फिर आपको यार डाकिया वगैरह हम लोग रास्ते में अगवा कर लें, हर किसी का लेटर पकड़े पढ़े और बाकी करके भेज दें, कॉपी करें और बंद। एग्जैक्टली, देयर माइट बी, अब आप क्या हो कि एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जा रही है, यू आर मैन इन द मिडल। सही है, क्या आपने इन्फॉर्मेशन भेजी किसी को, मैंने रास्ते में से जाके वो इन्फॉर्मेशन पकड़ी, इंटरसेप्ट की, अपनी कॉपी बनाई, वापस रखी और भेज दी। सिमिलरली एक मैन इन मिडल है, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में मैन इन मिडल अटैक है। ठीक है, बंदा कहता है यार मैंने तो अपने किसी को ना फेसबुक दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया। ठीक है, या मैंने ना अपनी ये चीज किसी को कभी नहीं दी। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि आप ये सोचते ही नहीं हो कि आप ना कहीं बैठे हुए थे, किसी कैफे में बैठे हुए थे या यूनिवर्सिटी बैठे हुए थे, कहीं पे बैठे हुए थे, आपने एक ओपन वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, वहां पे एक बंदा बैठा होता है, कहता है जो उसको भी देते मुझे भी देते जाओ। सही है, सही है, आपका कसूर नहीं है। ठीक है, बट सिंस यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ठीक है, सो आपने कनेक्ट किया। ठीक है, उस तरह की क्यूरियोसिटीज आपको बिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, कि आप कहो कि यार मैं अपने कंप्यूटर से ना किसी और बंदे को मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, इंटरसेप्ट भी करना चाहता हूँ, क्या है, तो यू विल गेट क्यूरियस अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग, कि पैकेट को रिवर्स करके इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगा। आई थिंक इट्स 90% ऑफ योर जॉब वुड बी रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना? ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। अच्छा, जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि देयर इज एन इंटेलिजेंस एंगल टू दैट एज वेल। ठीक है, उसमें इंटरसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसमें आपके अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह किस तरह के, जिसको आप बेसिकली आपने कहाँ पे प्लेसमेंट की हुई चीजें। इफ यू आर डन विद द गेटिंग स्टार्टेड पार्ट, तो फिर वी कैन डिस्कस दिस इन डिटेल। Sure, we can उसमें कुछ रह तो नहीं गया? एनीथिंग दैट you'd want to add? यार बस 3 चीजें, गुड एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, ट्राई टू ऑब्जर्व स्टफ, ठीक है, इन योर सराउंडिंग्स। आपने देखो कंप्यूटर साइंस की एक बड़ी बेसिक सी चीज है क्यूरियोसिटी। इफ यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, एक्सप्लोर दैट। हाँ, और तीसरी चीज आपने ये बताई कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऊपर जाए, कि भाई बेसिक्स में कैसे चलता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है, इफ यू गेट दैट, यू विल गेट मोर क्यूरियस अबाउट समथिंग। सही है, जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखिए जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, यू विल गेट क्यूरियस अबाउट दैट, आप रैबिट होल में आगे जाएंगे। जब आप रैबिट होल में आगे जाएंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बन जाएगी। यार ये रैबिट होल इधर निकलता है, ये रैबिट होल इधर निकलता है, ये रैबिट होल इधर निकलता है। नाउ यू नो व्हाट टू डू, स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, ठीक है, मतलब एक बंदा कोई किसी भी चीज का ओवरऑल, एक कहते हैं ना कि एक गॉड बोर्ड पे नहीं जा सकते कि यू नो एवरीथिंग। हाँ, वो तो ठीक है, पॉसिबल नहीं है, खासतौर पे जो फील्ड इतनी वास्ट हो ना। ठीक है, देयर विल बी ट्रिक्स एंड वो जो होता है ना कि डर्टी ट्रिक्स होते हैं ट्रेड के किसी के भी। ठीक है, वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आते हैं। ठीक है, एंड बी पेशेंट। ठीक है, कि जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जितनी भी चीजें कर रहे हो, जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे पहले ऑफ द रिकॉर्ड, वो हम लोग ये कह रहे थे कि यार यूनिवर्सिटी के जो 4 साल है ना, दैट इज द बेस्ट टाइम टू लर्न एनीथिंग न्यू। हाँ, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा होता है। कि हम लोग क्या करते थे यार, फुटबॉल खेलना है, ये खेलना है, हर स्पोर्ट्स हमने खेली है, सब कुछ बाहर फिरते रहे। ठीक है, उस तरह की चीजें, टाइम बहुत ज्यादा था ना। ठीक है, कि 5 बजे के बाद क्या है, कोई असाइनमेंट ही करनी है, कोई टास्क ही करने, अगले दिन यूनिवर्सिटी जाना, और तो कुछ भी नहीं है आपके पास, नो एडेड बर्डन और उस तरह की चीजें, स्पेशली इफ यू लिव इन हॉस्टल्स। हाँ, ठीक है, तो वहां पर तो आप वहां पे बैठे हुए हो, अकेले बैठे हुए हो, उस तरह की चीजें। कि एक आप अपना गोल बनाओ कि फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, कि यार मैंने ना, मुझे ये चीज अच्छी लगी है, मैं अब इधर को चाहूंगा। अगर आप इस तरह जाते हो ना, पूरे अपने 4 साल पूरे करते हो, ट्रस्ट मी, देयर विल बी लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, यार इसको तो ये आता है। ठीक है, लोगों का मसला ये कि जॉब्स नहीं मिलती। ठीक है, द पीपल हु आर रनिंग कंपनीज, उनका इशू क्या है कि लोग नहीं मिलते। देयर इज डिवाइड। यार ये तो इतनी कॉमन चीज है, मैं इतने ज्यादा लोगों से सुन चुका हूँ। एवरीबडी दैट आई मीट, उस दिन मैं उमर के साथ भी बैठा हुआ था, म्यूचुअल फ्रेंड, वो भी ये कहता है यार हमें तो सीनियर लोग चाहिए, जूनियर लोग चाहिए, हमारे बंदे नहीं मिलते। एग्जैक्टली ऐसे ही ना, देखें वही मोटिवेशन उस तरह की चीज़ है ना, आप काम किस तरह करना चाह रहे हो। ठीक है, वो चीज़ भी आ गई। उसके अलावा ये कि आपके जो 4 साल पूरे हैं, ठीक है, आप किसी एक चीज़ को करेंगे, यू विल बी लाइक 25% तो आपको आता ही होगा ना, 4 साल आपने किया। ठीक है, तो आपको आता शायद 25% हो, लेकिन आपको अपने कंटेम्प्रेरी से 20x ज्यादा आता होगा। एग्जैक्टली, राइट। ठीक है, वो आपको 25% जो आ रहा है, उसको 0% जीरो है। हाँ, ठीक है, तो एक एडिटिव एडवांटेज है आपका ना। ठीक है, कि मतलब यार इन आवर वर्ल्ड, ठीक है, कि एक्चुअली होता क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ठीक है, और आप ऊपर भी जाते हो। ठीक है, वाहिद फील्ड है जहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर एज अ कंप्यूटर साइंस की पूरी जो डोमेन है, ठीक है,
योर एज डजेंट मैटर कि आप 70 साल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो या 5 साल में, 21 साल में, कहाँ बात करो, डजेंट मेक डिफरेंस एट ऑल। 5 साल से आपने स्टार्ट किया तो बाय द एज ऑफ 12 और 13 यू आर राइटिंग अ HTML पेज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप देखो देयर आर टूल्स लाइक दैट। यार बिल गेट्स स्टार्टेड व्हेन ही वाज 12। आप देखिए, अब ये बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, आई मीन एजुकेशन है, अभी एक ऐसी आइडियल अपॉर्चुनिटी आई है कि जब ये इन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, ये पैंडेमिक के अंदर वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट, क्लासेस फ्रॉम रिमोट क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, मतलब अब क्या हो गया कि एक इंफॉर्मेशन एज को एक और बूम मिल गया। हाँ, ठीक है, इस तरह भी काम हो सकता है। ठीक है, कि चलो हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें पता है कि वर्क फ्रॉम होम पहले से आइडिया है कि ये चीज हो सकती है, बट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज उन्हें लगता था हम कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, रिमोट ऑफिस में हम लोग कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंपनीज आर गोइंग रिमोट। उस तरह की चीज है कि सिंस यू हैव टाइम, एक्सप्लोर करें खुद से, एक चीज बनाएं, एक हेड स्टार्ट होना चाहिए ना आपके पास। सीवी क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी सीवी आती है, मतलब सीवी के अंदर बहुत सी चीजें लिखना इंप्रेसिव सीवी नहीं होती। जो आपको पता है वो लिखना, टू द पॉइंट लिखना, दैट इज इंप्रेसिव सीवी, दैट इज इंप्रेसिव सीवी कि आपने एक चीज की डेप्थ लिख ली है। देयर आर टर्म्स जो आपको पता ही तब लगेंगे जब उसको डेप्थ में जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप किसी कॉपी कर लेंगे सीवी, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डिफेंड दैट। बिल्कुल। जो आता है सीवी पे वो लिखें, जो शौक है उसको एक्सप्लोर करें, ट्राई टू मास्टर दैट। ठीक है, ताकि आप जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले आपके पास एक हेड स्टार्ट हो। यार मैं तो आई वुड इवन गो एज फार एज सेइंग कि आपको चाहे 5% भी आता होगा ना सर, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे एफर्ट के। एग्जैक्टली। जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, पोटेंशियल एम्प्लॉयर होगा, वो कहेगा यार अच्छा हम इस चीज पे काम करते हैं, इसने चलो इससे खेला तो हुआ है ना। एग्जैक्टली। मतलब देखिए ना, आप होता क्या अक्सर क्या होता है कि वो एसईओ में क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि सर्टेन कीवर्ड्स आप अपनी साइट में डालते हैं ताकि वो रिजल्ट में ऊपर आए, इंडेक्सिंग में ऊपर जाए। सिमिलरली लोग क्या करते हैं, अपनी सीवीज में सर्टेन चीजें डाल देते हैं, सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए। ठीक है, और जब आप उनसे पूछते हो ये आता है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये बस देखा था। ठीक है, आपने देखा था और टूल्स आई नो में नाम लिख दिया आपने। ठीक है, लोगों ने क्या लिखा होता है कि आई नो विंडोज, ठीक है, आई नो यूबंटू। ठीक है, आपने उसको लॉगिन करके ब्राउजर खोल के माउस हिला के अगर वो चलाए, यू डजंट, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूबंटू आता है। ठीक है, यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, आई थिंक दैट इज अ बेसिक स्किल। ठीक है, दैट इज अ बेसिक स्किल। यू डोंट हैव टू टेल कि मुझे आता है। इफ यू आर राइटिंग दैट आई नो, अच्छा है, ठीक है, इसको इसकी इंटरनल आर्किटेक्चर का पता होगा, ठीक है, इसने ही इज कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े होंगे, उसमें शायद हो सकता है इसका आर्किटेक्चर पढ़ा हो। ठीक है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सब्जेक्ट। तो उस तरह की चीज है कि इंटरेस्ट लेना चाहिए आपको। ठीक है, आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं, एल्गोरिथम्स पे ध्यान दें। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग पे ध्यान दें, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आई डोंट थिंक सो कि आपके पास सनवे नहीं है। ठीक है, जिस तरह हम लोग पहले बात कर रहे थे कि गाय हु केम टू यूनिवर्सिटी ने पहली दफा माउस यूज किया था, ही इज टीचिंग प्रोग्रामिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, ठीक है, ही आल्सो हैव अ बुक। ठीक है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अमेज़न। ठीक है, अमेज़न पे भी है। ठीक है, ही इज पार्ट ऑफ जीडी, काफी इस तरह की, ठीक है, चीजें कर रहे हैं, तो उस तरह की चीजें। ठीक है, यू कैन हैव राइट मोटिवेशंस। सही है, ठीक है, ठीक है, ट्राई, हमें ना एक चीज पे स्टॉप लगाना चाहिए एज अ कम्युनिटी। ठीक है, अच्छा, जो वो बोलते हैं ना ब्रेगिंग राइट्स, कि जी मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, somehow I feel that stops your evolution। हाँ, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप सीखोगे क्यों? यार ये बिल्कुल आपके पीछे किताब पढ़ी है वो रेड कलर की, ईगो इज द एनिमी। मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत ट्रू बात है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको आता ही है तो आप सीखोगे क्यों? आपने अपनी क्यूरियोसिटी खुद ही मार दी है, क्योंकि आपको तो आता है, चैंपियन। ठीक है, यू आर चैंपियन एट दैट। तो आप सीखोगे कैसे? आप इवॉल्व ही नहीं होगे। अगर आप इवॉल्व नहीं होगे तो एक बंदा जो इवॉल्व हो रहा है, ही इज बेटर देन यू। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देयर माइट कम अ स्टेज एट योर कैरियर पॉइंट जहां पे आप वाकई यू आर द एब्सोल्यूट चैंपियन, बट एंड एवरीवन रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, उस पॉइंट पे आपको ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलेगी, बट दैट डजंट मीन कि आप कहोगे जी मुझे 4 लाइनें आती है तो मैं चैंपियन इस चीज का। ठीक है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्टिंग यार, वो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स फॉर स्टूडेंट्स। यू ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट the challenges that you're facing in finding good engineers and good resources. यार हाँ, I mean passionate topic एक यार इस वक्त आप किसी को भी बुला लो जो इस वक्त कोई
लीड पोजीशन, मैनेजर पोजीशन, कोई एनीवन हु इज लुकिंग फॉर पीपल हु हैज अपॉर्चुनिटीज, आप उससे बात करोगे वो आपको सेम बात करेगा। ठीक है, दो चीजें हैं। हम लोग दो वजूहत हैं उसकी, जो मेरी नजर में दो मेन वजूहत हैं। टैलेंट जो होता है ना, वो देखा देखी चीजें स्टार्ट कर देता है कि यार वो ये काम कर रहा है मैं भी कर लेता हूं। ठीक है, कि जी जिस तरह आजकल डेवऑप्स एक बड़ी कूल टर्म है, एवरीवन इज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, एवरीवन इज अ फुल स्टैक इंजीनियर। ठीक है, बट कौन सा स्टैक की क्या डेप्थ है, किस तरह की चीजें हैं। ठीक है, अब जो आपने सीवी पे लिख दिया, इफ यू और आप इंटरव्यू में पेयर होते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू नेल दैट सीवी, ठीक है, तो आप अगले का भी टाइम जाया कर रहे हैं, अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन, और ओवरऑल आप एक पूरी कम्युनिटी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, कि यार मैंने 10 बंदों का इंटरव्यू किया, एक बंदा भी नहीं मिला। सही है। ठीक है, आपको भी ये प्रॉब्लम आया होगा। दिस इज योर चैलेंज इन हायरिंग। एग्जैक्टली, दिस इज फॉर एग्जांपल ये कि समवन नोस के यार मैं ना जिस तरह कहते हैं साइबर सिक्योरिटी इज अ कंप्लीट फैक्टर। आपने 4 कमांड्स एंड 4 टूल्स यूज अगर कर ली हैं और आप कहते हो कि मुझे आती है, एटलीस्ट पुट एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट टूल इज ऑपरेटिंग। हाँ, ताकि आप इंटरव्यू में ये कह सको कि यार मैंने काम नहीं किया इसके अंदर, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब देखें, वो जो एक होता था ना पुराने, एक टर्म यूज होती है कि यार ये रट्टाबाज है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ठीक है, बड़ी बेसिक एक टर्म थी, लाइक आई नेवर अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट के रट्टा लगाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे नहीं होता है। ठीक है, इफ यू क्रैम अबाउट समथिंग तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। नॉट बी कि 100% क्लियर हो, 5% 10% तो होगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर, तो उस तरह की चीज है कि इफ यू आर यूजिंग समथिंग, क्यूरियोसिटी तो पैदा करे कि ये कर क्यों रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, रादर देन कि जी ये हाय हाउ आर यू लिखूं ना तो ये काम हो जाता है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट सेंटेंस, इन दैट शॉर्टकट। अगर आप इतनी जल्दी कर सकते तो ऑफ कोर्स बाकी को पता है। एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए ना, उसमें ये है कि आपने एक चीज सीखी, आप कहते हो कि ना मुझे ना साइकिल चलाना आता है, आप ये कहते हो ना मुझे साइकिल चलाना आता है, आप ये नहीं कहते कि मुझे ना माउंटेन बाइक चलानी आती है। सिंपल, साइकिल इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, गियर चेंजिंग माइट बी समथिंग, ठीक है, बट आपको साइकिल चलाना आता है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये ना कहो कि मुझे माउंटेन बाइक दोगे तो मैं साइकिल चला लूंगा, साइकिल दोगे तो साइकिल ही चलाऊंगा। यार मैकेनिकली सेम मशीन है दोनों। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। सही है। ठीक है, तो ट्राई टू फोकस कि जो मैं ये चला रहा हूँ, मैं एट द एंड ऑफ द डे साइकिल चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप ये कहिए मुझे मेहरान चलानी आती है, मुझे आल्टो नहीं चलानी आती, वही गियर है, वही क्लच है, सब कुछ है। ठीक है, उस तरह की चीजें। तो चैलेंजेस के लोगों को हेडलाइन रीडिंग ऊपर से चीजें आती हैं, डेप्थ में पता है, लेकिन डेप्थ में कुछ भी नहीं पता। दूसरा फिर ये होता है कि एक और जो चैलेंज है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ ये है कि मनी इज ऑलवेज अ मोटिवेशन व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि इफ समवन गिविंग यू 5K 10K एक्स्ट्रा, तो आप अपना पूरी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जो भी है, जिस तरह की भी आपकी अपॉर्चुनिटी है, उसको छोड़ के उसके पीछे चले जाएं। सिमिलरली कोई और बंदा आएगा, वो चला जाएगा आगे। ठीक है, हो सकता है मेरे इस वक्त एक प्रॉब्लम हो, कोई एक पेन प्रॉब्लम हो, तो मैं किसी बंदे को आई कैन गो एक्स्ट्रा माइल एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और से 3 महीने बाद वो प्रेसिंग नीड खत्म हो जाए, और शायद आपको यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन, समबडी हैज टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। एग्जैक्टली, फिर उसके बाद इस तरह के चक्कर भी हो सकता है कि दिस इज योर सेकंड चैलेंज, हायरिंग गुड टैलेंट के लोग छोटे-छोटे गेन्स के लिए कर लेते हैं। या जो लोग छोटे-छोटे गेन के लिए चेंज कर रहे थे ना, व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग था, हाँ, ठीक है, तो अब उन्हें पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि होता ही है कि कंपनी ए में आपने ये काम किया, कंपनी बी में आपने ये काम किया, कंपनी सी में आपने ये काम किया। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है, तो आपको उस टेक्नोलॉजी का तो आइडिया होगा ना। कंपनी ए के काम का आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाटएवर कंपनी ए इज डूइंग। यस, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट दैट टूल वाज डूइंग। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि सिंस आप उस वक्त एक ऐसे माइंडसेट से आए होते हो, ऐसा आपको कंपनी को होता है, छोड़ो टूल अंडरस्टैंड करने का टाइम ही नहीं है। हाँ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, दैट इज इट। यार मैं ना अपनी टीम में, मेरे टीम मेंबर्स जब भी होते हैं, एनी टीम दैट आई एम लीडिंग, उसको भी, और मैं जनरली एडवाइस फॉर पीपल हु आर 2 to 3 years यंगर देन मी, मैं उनको ये कहता हूँ, जो भी आपका बॉस, आपका टीम लीड आपको कहता है ना भाई क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, तो वहाँ से स्विच कर दो। एग्जैक्टली, जो बंदा आपको कह रहा है यार अभी कर दे यार, बाद में सही कर लेंगे, तो दैट इज प्रॉब्ली नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। अगर ये थोड़ी देर के लिए हो रहा है,
10% ऑफ द टाइम होता है तो हो सकता है यार अगले की जनरली प्रेसिंग नीड हो सकता है कि ऐसी नीड हो, बट इफ दैट इज अ परमानेंट अप्रोच देन देयर इज नो नीड फॉर दैट, ठीक है, और इवन that company is going nowhere as well. Exactly. It's very hard for that company to scale क्योंकि वो उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि जिससे वो स्केल कर सकते हैं. तो I always tell them to go for a company, go for a team, go for a mentor जो आपको कहे यार कोई मसला नहीं, तुम 2 दिन लगा के कर दो लेकिन काम सॉलिड होना चाहिए. Exactly, बिल्कुल ऐसे. Is that your pain point as well in hiring engineers? बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, देखिए एग्जांपल ले लें, जब आप फ्रेश ग्रेड्स को लेते हैं they are way more motivated क्योंकि आपकी पहली जॉब होती है, ठीक है, and you train them, और if you find someone good तो वो they stick with you as well, और learning और growth भी ज़्यादा होती है because they are motivated, energy level आ रहा होता है, ठीक है. अब वही चीज़ आप थ्रू आउट अपने कैरियर भी रख सकते हो, ठीक है. अच्छा, आप उसी तरह काम देखें, आप समटाइम्स या आपका काम मोनोटोनस होता है, आपकी मोटिवेशन नीचे जाती है, आपके पास अपना टाइम है जो try to understand, try to learn something new. हाँ. लेकिन अगर आपको लगता है you are going nowhere, then okay fine, it's time to jump the ship, ठीक है, और आप जाओ एक good terms में, ठीक है, उन्हें बोलो कि भाई now I'm going, ठीक है. अब that defines your attitude as well, ठीक है. A lot of time companies are actually interested in attitude कि यार हाँ मैं तो इंटरव्यू में 50% पार्ट एटीट्यूड का होता है, मैं जो इंटरव्यूज लेता हूँ उसमें. अब देखें, अगर मैं अपनी बात करूं, वी आर वर्किंग इन अ नीश इंडस्ट्री, ठीक है, कि जहां पे रिसोर्सेज की कमी है, नॉट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली, ठीक है, ठीक है. देयर इज क्या ऐसा कहते हैं ना कि काफ़ी जगह पे ना मतलब इंटरनेशनली होता ही है कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि इवॉल्व्ड कम्युनिटीज एंड इवॉल्व्ड सोसाइटीज़ की, जिस तरह बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान में एक टियर है सिक्योरिटी की, मेच्योरिटी का, मिडल ईस्ट में एक है, एंड यू गो टू यूरोप और एक है, देन यू गो टू स्टेट्स एक अदर टियर आ जाता है, ठीक है. सिमिलरली देयर इज आल्सो डिफरेंस इन योर सैलरीज और उस तरह की चीज़ें, ठीक है. तो ब्रेन ड्रेन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, कि जहां पे भी इंटरनेशनली रिसोर्सेज की कमी हो, ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है. लेट्स से कि इफ समवन इज वर्किंग इन अ कंपनी इन पाकिस्तान एंड इफ दैट गाय गेट्स एन अपॉर्चुनिटी इन मिडिल ईस्ट, तो not a single company in Pakistan can match that financially. वो सैलरी तो नहीं मैच कर सकते, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है. एंड देन या एक्सपोजर के एलिमेंट भी, एक्सपोजर के एलिमेंट इज देयर, ठीक है. हाउ डू यू टैकल दैट इशू? 2 वजूहत हैं, एज एन एम्प्लॉयर एंड एज अ सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, ठीक है. आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं, वी वांट टू ट्रेन पीपल एज वेल. अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट कि हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द जॉब. अच्छा, ठीक है, ठीक है. अब क्योंकि टैलेंट की कमी है, उस तरह की चीजें, ठीक है. हाउ मेनी पोजीशंस डू यू हैव करंटली? Yeah, there are a lot of positions, to be very honest. Let me be brutally honest with you. There are a lot of positions, ठीक है. Tens of positions हैं. Tens of positions. अच्छा, ठीक है. Specifically related to cyber security. अच्छा. There are those positions as well. Then there are certain positions like DevOps, data scientist, front-end engineers, full-stack developers, user interface. UX is one of the most misunderstood concept in Pakistan. ठीक है, तो इस तरह की चीजें सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है. What we want to do, और दुनिया का भी एक प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन का एक प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी में, आई एडमिट दैट, ठीक है. उसमें ये होता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, नो वन इज स्टॉपिंग यू, नो वन कैन स्टॉप यू, एग्जैक्टली. तो दैट क्रिएट्स अ ब्रेन ड्रेन, ठीक है, ठीक है. एक्चुअली क्योंकि सेंस मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट है, तो पीपल यहाँ से फिर ऊपर, इट्स अ गुड थिंग, मतलब एक्चुअली अपने लोगों के लिए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है. एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, एंड पीपल गेट टू नो कि पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं, ठीक है, ठीक है. अगर हम लोग उसके दूसरे एंगल पे जाते हैं, वी नीड टू प्रोड्यूस मोर पीपल देन. जिस तरह आपकी ऑडियंस, यू आर टेलिंग मी कि आपकी मेनली जो आपका फोकस है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है. तो आई जस्ट वांट टू आस्क देम कि यार आप लोग आओ, ठीक है, आप लोग क्यों नहीं आएंगे, आप लोग आए, ठीक है. एक इंडस्ट्री है जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसमें अच्छा बनो, क्रिएट अ नेम फॉर योर कंट्री, ठीक है. आप कुछ करो, आप जाओ, बाहर जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं है. देखिए, अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नो वन इज स्टॉपिंग यू. किसी की भी, मेरा बिलीफ ये है कि आपको किसी की भी तरक्की के अंदर कभी आना चाहिए, ठीक है. इफ समवन इज गोइंग प्लेसेस, लेट हिम गो, ठीक है, ठीक है. इट डजंट मीन कि जी आप ये कहोगे यार अभी ना जाओ, वो ना जाओ. अब अपने गेन को आपको छोड़ना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय गेन के सामने, ठीक है, ठीक है, उस तरह की चीज में.
अब उसमें आपके पास क्या करना पड़ेगा, आप हमारे पास स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, वी कैन डिस्कस दैट पार्ट लेटर एज वेल। तो हम लोग ये कहते हैं कि जिस तरह ठीक है कि आप अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर तो लोग नहीं मिल रहे, डिफरेंस डिवाइड कहाँ पर आ रहा है कि पीपल टेक, जो सबसे पहले हमने बात की थी कि जब व्हेन यू आर गेटिंग इनटू साइबर सिक्योरिटी, जो शुरू में हमने बात की थी, मोटिवेशन इज द राइट थिंग, ठीक है, सही मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन इज द ओनली थिंग जो कि आपको, देखिए एक कॉन्सेप्ट भी है ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट, ठीक है, ठीक है, तो अब उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो इफ यू आर गुड, ठीक है, अगर आप मॉरली एंड एथिकली यू आर ऑन द राइट ट्रैक तो यू आर व्हाइट हैट हैकर। हमें डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि हम सारी जो बात करें व्हाइट हैट की बात हो रही है। हाँ, ये सारी व्हाइट हैट की बात हो रही है। एक्चुअली पॉइंट इज के इफ यू देखें, हमेशा जो है ना रोकने वाला इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड। फिर ही रोक, क्या मतलब, अच्छा हाँ, फिर ही रोक, ठीक है, सिक्योरिटी वाला तो हाँ, ठीक है, यू नीड टू बी वन स्टेप अहेड, ठीक है, अगर आप नहीं होंगे, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरी टाइम यही होता है, देन देयर आर इंसिडेंट्स, ठीक है, ठीक है, हर जगह ना, हर सिक्योरिटी में यही होता है, ठीक है, कि देयर आर इंसिडेंट पीपल के क्राइम रेट इसीलिए होता है कि यू आर नॉट एबल टू स्टॉप एवरीवन, ठीक है, ठीक है, तो उस तरह की चीजें, यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस टीम, सही है। आगे इसमें कुछ टेक्निकल वो हैं, उस तरह की चीजें that you understand when you become part of the industry. So the opportunities that you have right now, are they related specifically to fresh graduates या experienced लोग हैं? अच्छा, I mean we are open. Can you also give me a link of the job posting and everything that I can add in the description of this video? I will share you with you share your LinkedIn posts as well और उस तरह की चीजें. Plus if someone thinks कि he is good enough, ठीक है, इस तरह की चीज में, I will share you our email address, ठीक है, just send a resume over. अच्छा, और अगर कोई बंदा आज वीडियो देखता है और वो कहता है अच्छा यार 3 महीने बाद मैंने इम्तियाज भाई की कंपनी में काम करना है, वो क्या करे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू गेट इनटू सिक्योरिटी कंपनी, वी आर ओपन, ठीक है, ठीक है, अगर आप 3 महीने बाद भी आना चाहते हो, कांटेक्ट अस। उस 3 महीने में वो क्या करे यार? 3 महीने में वो जो हमारी पहली बात हुई, वो एग्जैक्टली वो करे, ठीक है, उन 3 ही चीजों पे काम करे, ठीक है, बेसिक्स देखें, हाउ थिंग्स आर वर्किंग, अपने एनालिटिक्स एंड जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं उन पे काम करें, ठीक है। अगर वो ये 3 चीजें कर लेगा तो आप हायर कर लेंगे? मैं हायर कर लूंगा, या कब आता है, मेरा बात है, ठीक है, सही है, सही है। तो अगर आपको कोई रेफरेंस देगा ना चैनल का तो आपने डेफिनेटली, ठीक है। सो यार रियली इंटरेस्टिंग टेक, और मैं आई डोंट फील लाइक एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन। हमारी पहले भी 1 घंटा बात हुई, इतनी इंटरेस्टिंग बात हुई है, मेरे लिए खुद बहुत जबरदस्त लर्निंग थी आज के दिन के। आई लर्न सो मच। आई वांट टू थैंक यू एज वेल। जिस तरह हम लोग पहले बात कर रहे थे कि यार एटलीस्ट वी नीड टू डू समथिंग फॉर स्टूडेंट्स, उस तरह की चीज़ों में। जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि वी आर प्लानिंग टू लॉन्च स्टूडेंट काउंसलिंग, sort of student counseling environment as well. Not student counseling from technogenic side. Yeah, from technogenic side. ठीक है, we are planning to support them during their final year projects. अच्छा, जबरदस्त। ताकि we give them a year, 1 साल का head start तो उनके पास हो। It's not like that कि हम लोग अपने लिए कर रहे हैं कि सारे हमारे पास ही आए, ठीक है। There are a lot of other security companies out there, अच्छी companies हैं, everyone is doing good work, equal opportunity है। आप जाना चाहते हैं आप जाएं। जब कम्युनिटी छोटी होती है ना तो यूजुअली पूरी कम्युनिटी को साथ मिलके चलना पड़ता है टू ग्रो, ठीक है, और टू सर्वाइव एज वेल, ठीक है, ठीक है। तो उसलिए वी आर प्लानिंग टू लॉन्च समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर आपके चैनल के जो व्यूअर्स हैं, इफ दे आर इन प्रोसेस ऑफ पिकिंग देयर FYPs, ठीक है, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी, दे कैन रीच अस टू अस। आई विल ऐड योर लिंक्डइन link to the description as well. तो वो वाली चीज है, hopefully inshallah we will attempt our level best to provide them support during that year as well, and then also handpick them after. Yeah, exactly. ठीक है, and plus it's an opportunity कि we will be asking people to develop something जो कि at least they can build upon on that as well बाद में, ठीक है, if they want to create their own product or if they want to continue doing what they started. इसलिए ऐसे होता है कि आप FYP में you also have some other course work और इस तरह की चीजें, sometimes वो एक लेवल तक ही जाता है, ठीक है। आप अपनी सोसाइटी के तौर पे ग्रो करोगे, ठीक है, शॉर्टेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, द मोर पीपल वी हैव, ठीक है, द लेस जो है ना हेडेक होगी लोगों की हायर करने के लिए, ठीक है, और ओवरऑल सबका भला हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। या जस्ट थैंक यू सो मच फॉर द वेरी रेयर इनसाइट्स एंड योर टाइम एंड एवरीथिंग। तो it was really nice having you, और इंशाल्लाह until next time, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।